2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। इसमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा की है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करने की बात भी कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6,000 महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया गया है। गरीबों को 72,000 सालाना देने का वादा किया है। पिछली लोकसभा चुनाव के वादे को दोहराते हुए कांग्रेस न्यूनतम आय योजना के तहत गरीबों को 72,000 सालाना देने का वादा करेगी। घोषणा पत्र के लिए तैयार दस्तावेजों में मुस्लिम पक्ष को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिश को लागू करने का जिक्र भी किया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो में हर वर्ग पर खास ध्यान दिया है। युवाओं के लिए कांग्रेस ने कहा, केंद्र सरकार के 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे, जॉब कैलेंडर जारी होगा, सरकारी परीक्षा फॉर्म फ्री होगी, पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून बनाए जाएंगे, अग्निपथ योजना बंद होगी, ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने के लिए भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी खास स्थान है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। महिलाओं को 6,000 प्रति माह देने का वादा की है। केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सस्ते गैस सिलेंडर मिलेंगे। पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा, जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी और ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। क्योंकि किसानों का आंदोलन इस वक्त तुल पकड़ चुका है और विपक्ष कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, इसलिए किसानों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किए बिना नहीं रह पाई। कांग्रेस ने किसानों के लिए उनकी मांग को ही अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। उन्होंने किसानों की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की बात कही। गरीबों के लिए कांग्रेस ने न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवारों को 72,000 सालाना देने की बात कही। मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए कर दी जाएगी। अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू की जाएगी। दलितों के लिए भेदभाव के खिलाफ रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाई जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य के लिए गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना के तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कही। खेल से जुड़े ग्रामीण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की भी बात कही गई। कांग्रेस के 2024 के घोषणा पत्र 2019 के मुकाबले बहुत अलग है और इसमें कई सारे फायदे जोड़े गए हैं। हालांकि 2019 में भी खाली सरकारी पदों को भरना, किसानों के लिए मदद, मनरेगा 3.0 के तहत मजदूरों को रोजगार की गारंटी, गरीब परिवार को सालाना 72,000 दिए जाने की गारंटी, देश में रेलवे के पुराने ढांचे को आधुनिक बनाने का वादा, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम और न्याय योजना के तहत दिए जाने वाले पैसों को महिलाओं के खाते में डालने की बात कही गई थी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब कर दे और साथ ही अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कर दे।